बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। आज के प्रोग्राम में हमने इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करनी है। हम देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब और ज़िलाई इंतज़ामिया इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई है, जिसके एम्बिट में वैसे तो 5 स्केड्यूल लॉज हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई उन लोगों का ये मुतालबा था, रेडीबान हज़रात के खिलाफ कार्रवाई की गई, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी को हटाया गया। उन लोगों का मुतालबा ये था कि हमें इसके मुतबादिल जगह दी जाए। तो एक मुल्तान की अगर हम बात करें तो 4 मखसूस पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर दिए गए हैं, जिसमें एक किला कोना कासिम बाग के पास है, जिसमें हमारे पास अलमदार कॉलेज के पास है, डबल फाटिक के पास है, और इसी तरह गुलगश्त में कुछ जगह मुख्तस की गई है। यहाँ पर रेडियाँ दी गई हैं, लोग बहुत खुश हैं कि कारोबार बेहतर हो रहा है। बहुत नफीस सी रेडी दी गई है, एक ही तर्ज की सारी रेडियाँ हैं, जिसकी वजह से कारोबार बेहतर हो रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रैफिक का फ़्लो बजाय बेहतर होने के मज़ीद ख़राब हो रहा है। जिन दुकानों के सामने ये रेडियाँ लगाई गई हैं उनका कारोबार मुतासर हो रहा है। तो जहाँ पर ये चीज़ बेहतर साबित हो रही है, शहर को ज़रा खुला किया जा रहा है, वहीं पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि जहाँ पर बड़ा खुश आइंद है, ये रेडियाँ दी गई हैं, लोगों का कारोबार बेहतर हो रहा है। अक्सर लोगों का ये मुतालबा था कि एक जगह अलहदा मुख्तस कर दी जाए जहाँ पर कारोबार बेहतर हो सके, क्योंकि इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक ड्राइव चल रही है, पूरे शहर को खुला किया जा रहा है, खूबसूरत किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन कुछ लोग जिनकी ये दुकानें हैं, जिनके सामने ये रेडियाँ लगाई गई हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ गाहक मौजूद, हमारे साथ कुछ शॉप ओनर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? शुक्र, आप सुनाइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। कारोबार ठीक जा रहा है? सर, जब से ये रेडियाँ लगी है ना, तब से तो बिल्कुल ही लोग आना छोड़ गए हैं या रश हो जाता है। अब आप ये देखें कि 4-4 रेडियाँ खाली पड़ी हैं। नहीं, वो तो चले, जिस बंदे ने लेनी होगी वो आके यहाँ पर अपना कोई कारोबार कर सकता है, जिसके लिए जगह खाली की गई है। मैं ये ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर जब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये ड्राइव चल रही थी तो यही रेडीबान हज़रात ये कहते थे कि हमारे लिए एक जगह मुख्तस कर दी जाए जहाँ पर हम अपना कारोबार करें। अब जगह भी मुख्तस कर दी गई, उनको कारोबार के लिए अड्डा भी दे दिया गया, तो उसकी वजह से मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं? ऑन पेपर तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। सर, अच्छी चीज़ है, लेकिन ट्रैफिक जाम हो जाती है। कोई एक रेडी वगैरह आ जाए, यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाती है। जैसे कोई गधा गाड़ी आ जाए, कोई रिक्शा आ जाए, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है 2 मिनट से पहले। सर, अच्छा, रेडी इनको दें, लेकिन उनको दें जो लगाएं। ये देखिए फ्री खड़ी हैं ये रेडियाँ, आप देख लें, 5 रेडियाँ फ्री खड़ी हैं। ठीक है। अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो दिखाएं आप, ये 5 रेडियाँ फ्री खड़ी हैं, ये गलत है ना सर? अच्छा, ये बताइएगा कि जो 7 हाईवे है, वो मेन शाहराह है मुल्तान की, उधर तो चीज़ें नहीं रुकती, वहाँ पर ट्रैफिक तो नहीं रुकती। वहाँ पर सुना था, जब हम पहले प्रोग्राम इस हवाले से करके गए थे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ट्रैफिक का एहलकार तैनात होगा, जो कि वहाँ पर गाड़ी के रुकने की इजाज़त नहीं होगी, जिसकी वजह से वो जो फ्लो है वो मुतासिर ना हो और यहीं पर सिर्फ कारोबार हो। ऐसा हो रहा है? जी जी सर, होता है वो। बकाया ठीक है, हादसा नहीं हो रहे यहाँ पर। अच्छा, बज़ाहिर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप मुझे बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि इस जो लगाई गई हैं रेडियाँ, इसकी वजह से हमारा जो फ्रंट है वो ख़राब हो रहा है। जी बिल्कुल। अब आप उस साइड से जाके देखें, फ्रंट नज़र ही नहीं आता दुकानदार का। अब हम 50,000 यहाँ का किराया भर रहे हैं, किस लिए भर रहे हैं? हमें कोई फ़ायदा तो नहीं है। अच्छा, लेकिन ये तो एक इलाके की दुकान है ना, ये तो उस तरह रोड को किटर भी नहीं करी। ये तो इलाके के लोग आ रहे हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। यहाँ पर कोई आएगा, उसको पता है कि मैंने यहाँ से गोश्त लेना है, आपका एक नाम भी बन चुका है ख़रीदारी करने के लिए, और वो आपके पास आ जाएगा। सर, आ तो जाएगा, लेकिन काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं जो उस साइड से आके कहते हैं भी हमें इतना गोश्त चाहिए, लेकिन उनको जब कुछ नज़र ही नहीं आएगा, वो तो ये कि समझेंगे दुकान बंद है। ठीक है, तो अब इसका हल कैसे निकाला जा सकता है? ज़रा, हम हमेशा ये बात करते हैं ना, क्रिटिसिज्म होता है इंतज़ामिया के ऊपर भी कि आपने ये गलत कर दिया। आपको क्या लगता है कि किस तरह इसका हल निकाला जा सकता है? आपको, उनको भी तो, जिन बेचारों का कारोबार है, उनको भी तो जगह देनी है ना। जी जी, इसका हल ये है कि सबसे पहले रोड बनाएं। रोड भी देखें आप, बिल्कुल भी रोड नहीं बना हुआ। इसकी वजह से रोड बना होगा, रेडी बिल्कुल सीधी खड़ी होगी तो सही होगा। अब लोगों ने ईंटें लगा के रेडियाँ खड़ी की हुई हैं, तो आप कैसे बताएं, कैसे समझ आएगी? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो ईंटें लगा के रेडी खड़ी की गई है, इससे रेडी इसको ऊंची हो जाती इसको ये रेडी ऊंची हो गई है, इसको थोड़ा सा अगर नीचे किया जाए तो हमारा फ्रंट जो है वो बहाल हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्राहक जो है वो ट्रैक करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है विजिबिलिटी किसी भी बिजनेस के लिए। मजीद भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका कितने अरसे से इस कारोबार से मुंसलिक हैं, इसी तरह जॉब कर रहे हैं? तकरीबन 5 माह हो गए। तकरीबन 5 माह से आप इस जगह पर मौजूद हैं। ये रेडियाँ तो 2 हफ्ते पहले दी गई हैं। 2 हफ्ते पहले मुझे ज़रा बताइएगा कि कारोबार की क्या सूरत हाल थी? इन रेडियो की वजह से हमारे कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं, क्योंकि इसका जो वायन है बहुत ज़्यादा देती है। दिया तो रेडियो वालों को ही है, लेकिन ये सर्विस रोड पे रेडियो वालों का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जगह बननी चाहिए, क्योंकि सर्विस रोड जो होता है वो आवाम के लिए होता है। उसमें छोटी गाड़ियाँ भी आती हैं, उसमें पैदल चलने वाले हजरात भी आते हैं। जब उनका रास्ता रुक जाएगा
तो कारोबार में तो खुद ब खुद ही जो है ना वो हमें नुकसान ही होगा, कारोबार में नुकसान नहीं होगा। रुकता। अच्छा, ग्राहक आपका नहीं रुकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर्विस रोड तो बनाई इसलिए जाता है कि वहाँ पर कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से लेन हो, वो वहाँ पर लोग जाके खरीदारी कर सके और मेन जो ट्रैफिक है वो फ्लो ख़राब ना हो। बिल्कुल आपकी बात सही है, सर्विस रोड बनाया जाता है लेकिन पहले सर्विस रोड को बनना तो चाहिए ना। अच्छा। आप देखें यहाँ पे कितना ये खड्डे वगैरह पड़े हुए, इनके हर काम जो है ना वो उल्टा ही शुरू होते हैं। अच्छा, नहीं, पहले मुझे अब ज़रा सर्विस रोड बना मुतालबा देते हैं, उसके बाद सेवरेज वाले आ जाते हैं, वो खेड़ के परे कर देते हैं। ये अभी हाल ये है। मुझे ज़रा मुतालबा बताइएगा, क्या मुतालबा क्या है? ये रोड बनवाना चाहते हैं या रेडियाँ हटवाना चाहते हैं? देखें हम यहाँ पे रेंट देते हैं, तकरीबन हमारी दुकान का रेंट 50 से 55 हज़ार रुपये है महीने का, ठीक है। ये रेडियों वाला क्या देगा? एक रेडी वाला महीने के 2000-3000 दे देगा। नहीं, वो अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कोई मुआवजा नहीं लिया जा रहा। ऑफ कॉस्ट है लेकिन फिर हमें तो नुकसान है ना, हम तो किराया दे रहे हैं। ठीक है। अभी वो जो शॉप के ओनर थे भाई, वो बात कर रहे थे कि इसको अगर रोड को बनवा दिया जाता है और ये रेडी नीचे आ जाती है तो हमें कोई मसला नहीं है, यहाँ पर रेडियाँ लगाई जाएँ और कारोबार ऐसा होता रहे। आप क्या कह रहे हैं कि रोड बनवा दिया जाए और रेडी को भी हटाया जाए? रेडियाँ जो पहले लगी हुई थी ना वो फिर कुछ बेहतर थी, क्योंकि आप ये देखें इसकी छत भी है, ये काफ़ी नीचे है और वहाँ जो कस्टमर हमें हमारा खड़ा होकर देखेगा उसे कुछ नज़र नहीं आएगा। यहाँ से रेडी वाले ने भी खड़ा होना है, उसने भी फुट या 2 फुट जगह तो उसने भी लेनी है। तो ये छतें जो है ना ये कम से कम नहीं होनी चाहिए थी, अगर होती तो ये काफ़ी ऊंची होनी चाहिए थी ताकि वहाँ से खड़े हुए को नज़र आए। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी रेडियाँ दी गई हैं अंदाज़न, अगर आपने कोई काउंट की हैं, यहाँ पर कोई नंबर है? तकरीबन होंगी 50 होंगी या 50 प्लस होंगी, बस। ठीक है। इससे ज़्यादा 50 अगर ये रेडियाँ जो दी गई हैं 50 के करीब, तो 50 लोगों का कारोबार यहाँ पर मुंसलिक था, 50 लोगों के घर चलेंगे। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस इलाके में कोई और खाली जगह मौजूद है जहाँ पर इस तरह के काट बाज़ार बनाए जा सकते थे? डबल फाटक के प्लाजे के पीछे भी ये एक जो है वो, लेकिन वो तो किसी की ज़ाती ज़मीन है ना, कमर्शियल है, वो अपनी जगह पे कारोबार कैसे करने देगा? कब्रिस्तान है वो, तो उससे पहले भी जगह हैं। जी, तो नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। जैसे आपने मौक़िफ़ देखा यहाँ पर जो एक चिकन शॉप थी उसके ओनर से, यहाँ पर कुछ लोग जो समोसे का कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पर दीगर भी लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। एक और चिकन शॉप हमें नज़र आई है, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। कारोबार कैसा जा रहा है जी? कारोबार सर जिस दिन से ये रेडियाँ लगी हैं ना, इसके कारोबार और भी बंद कर दिया इन्होंने हमारा। हमें इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले वाली रेडियाँ इनसे बहुत 100% सही थी, लेकिन वो इंतज़ामिया ये कह रही है कि एक ही तर्ज की सबको रेडियाँ दी गई हैं, खूबसूरत बनाया जा रहा है शहर को, जो शहरी हैं वो हमारा साथ दें, कानून पर अमल करें। अब देखें, एक तरह की रेडियाँ हैं और कारोबार भी बेहतर होगा, अच्छी दिखने वाली रेडियाँ हैं, लोग अट्रैक्ट होंगे। और सर कहाँ अच्छी दिखने वाली तो हैं, कारोबार भी तो होना, इनकी वजह से रास्ता बंद हो रहा है। 2 मिनट में एक गाड़ी उधर से आए, एक उधर से आए, रास्ता बंद हो। वो रास्ता तो पहले भी उतना ही था जो पहले रेडियाँ लगी हुई थी, छोटी थी, अब रेडियाँ बहुत साइज में फ़र्क है इसके और उसमें। से हमारा ये फ्रंट भी लुक गया सारा, पीछे फ्रंट दुकानों का नहीं नज़र आता। मेन रोड पे आप खड़े हो जाएं, पीछे फ्रंट नज़र नहीं आएगा, वो कस्टमर कैसे रुकेगा? कस्टमर जा रहा है। जिस दिन से ये रेडियाँ लगी हैं, हम एक मुर्गी यहाँ घंटे बाद एक मुर्गी बेचते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा, पहले भी मैं यहाँ पर जो चिकन शॉप है आपके बिल्कुल साथ ही, उनसे बात कर रहा था, उनका भी मौक़िफ़ यही था कि कारोबार ख़राब हो रहा है, लेकिन उनका मुतालबा ये था कि इसको, मैंने उनसे पूछा कि हल किस तरह किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि रोड बना दिया जाए ताकि ये जो ईंटें रख के ऊपर किया गया वो थोड़ी नीचे हो जाएंगी, तो तब कुछ ना कुछ फ्रंट हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। आपका हल क्या है बहैसियत शहरी? आपको क्या लगता है कि किस तरह सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि वो भी तो गरीब है ना, उसका भी रोज़गार है, उसके घर में भी बच्चे हैं। तो सर उसके घर में बच्चे हैं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन रेडियाँ बहुत बड़ी बना दी हैं इन्होंने, ठीक है। इसकी वजह से साइज़ इनका बहुत ऊंचा है। रोड तो ये 3 साल से हम ऐसे देख रहे हैं, बहुत से आते हैं ये कहते हैं कि रोड बन जाएगा अगले महीने, अगले हफ्ते। 3 साल हो गए, रोड वैसे का वैसा ही है, कोई इसका वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई किसी को उम्मीद छोड़ चुके हैं आप लोग? छोड़ चुके हैं, बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं। हमें उम्मीद ही नहीं है ये कभी बनेगा, उल्टा और भी ख़राब होता जा रहा है, और ख़राब हो रहा है, ठीक नहीं हुआ ये। अच्छा, अब ये बताएं कि इसको हल फिर किस तरह किया जा सकता है? हल आप, जैसे मैंने आपसे बहैसियत शहरी आपने कहा कि रेडियों को या तो इनको यहाँ से हटाया जाए, क्या यहाँ पर कोई जगह मौजूद है जिधर यहाँ पर रेडियाँ लगाई जा सकती हैं, काट बाज़ार जिसको रेडी बाज़ार का कहा जा रहा है, वो बनाया जा सके? वो सर पहले बाज़ार वगैरह इन्होंने बनाया था, वो भी तो इंक्रोचमेंट हो रही है, वहाँ पर भी तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। डबल फाटक की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये डबल फाटक की बात नहीं करी, वो पीछे इन्होंने मार्केट दी थी बना के, लेकिन वहाँ वो कह रहे हैं जी हमारा कारोबार नहीं चलता, वो इस वजह से वो यहाँ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ लगवाएं सही, किसी तरीके से लगवाएं, कोई तरीका नहीं है इनका। इस
किस तरह लगाई जा सकती है? सारे यहाँ से हमारे आगे से तो हटवाई जाए ना, हमारे आगे बिल्कुल फ्रंट। फिर तो हर बंदा कहेगा कि हमारे आगे से हटा दें। पहले गवर्नमेंट कह रही थी जी हम इनसे भत्ता ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, अब 6-6 रेडियाँ फालतू खड़ी हैं, इनसे कौन भत्ता ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा। किसकी हैं जी? गवर्नमेंट की हैं। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं जी, कोई पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे। हमारे साथ कॉरपोरेशन के होते दौरान जो है वो मौजूद थे। आप लोगों को बारे में कहा जाता था कि शायद आप इनसे पैसे लेके खड़ा करते हैं इनको। हमारे साथ आम शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि ये रेडियाँ दे दी गई हैं खूबसूरत सी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कारोबार कुछ बेहतर होगा। आपका बहस शहरी आम शहरी क्या मौक़िफ़ है कि ये रेडियाँ ठीक दी गई हैं? ये लोग कहते हैं कि हमारा तो फ्रंट ख़राब कर दिया। नहीं ठीक है, कारोबार कर रहे बेचारे हो। हाँ इस रोजी का ठीक है जी। उनका आप कहते हैं कि ये ठीक है, वो कहते हैं रोड बनाया जाए ताकि ये जो ईंटें रखी गई हैं वो ईंटें ना रखनी पड़े, और ये जो रेडियाँ हैं वो एक ही तर्ज से एक ही लाइन से खड़ी हों और लेवल से खड़ी हों। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है जी। आम शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि ये कारोबार के लिए बेहतर है। ये जो रेडियाँ दी गई हैं इससे कारोबार बेहतर होगा और हमारा शहर ज़रा खूबसूरत नज़र आएगा। वहीं पर दुकानदार हजरात का ये कहना है कि ये रेडी का क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है, इसकी वजह से हमारा फ्रंट छुप जाता है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार मुतासिर होता है। अब इस हवाले से मज़ीद भी हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त तो एक ब्रेक के बाद तफसीलन नवा से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम इंक्रोचमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं और इस वक्त हम डबल फाटक के इलाके में मौजूद हैं, जो कि बहुत ही मशहूर इलाका है मुल्तान का, जहां पर रेडियां दे दी गई हैं। एक ही तर्ज की रेडियां हैं। वहां पर जिनको रेडियां मिली हैं वो तो बहुत खुश हैं कि हमारा कारोबार बेहतर हो रहा है, इसकी वजह से हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि बड़ी अच्छी दिखने वाली बड़ी स्लीक सी रेडियाँ हैं, एक ही तर्ज की रेडियाँ हैं। लेकिन वहीं पर जो दुकानदार हजरात हैं उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। वो ये कहते हैं कि हमारा फ्रंट ख़राब हो गया, हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है, ग्राहक हमारी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता। तो इस हवाले से एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जी रेडियाँ दी हैं, एक तो बड़ी दी है, तो उससे जगह वैसे ही आगे ये कहते हैं रास्ता छोड़ो। रास्ता क्या छोड़े? पहले से भी 1.5 फुट लंबी है, 1.5 फुट चौड़ी है, समझ। फिर पीछे वाला नज़र ही नहीं आता कि कौन आया कौन नहीं। सिर्फ यही अपील है कि दे रहे हैं कुछ छोटी दे देते, समझ, और कोई वजह नहीं। बाकी कारोबार तो है ही नहीं किसी के भी कारोबार। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि अभी जैसे हम ये इस पे मौजूद हैं, ये इंक्रोचमेंट है, ये जो आपने रोड पे रखा हुआ है, इसकी वजह से ये इतना हद तक आपने रोड पे कब्ज़ा कर लिया, ये भी रोड पे कब्ज़ा है। मुझे ये बताइएगा, जब आपको आके वो इदारे कहेंगे कि इसको हटाएं तो आप कहेंगे ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी तो हम खुद कर रहे हैं। नहीं, बात आपकी सही है, मगर ये रोड का असूल है, थोड़ा बहुत बाहर निकालते हैं तो बिकता है। मुकम्मल अंदर के, या तो फिर आगे से भी हटे, सब अंदर हो फिर भी फ़ायदा है। अब मैं अंदर हो जो आप बाहर हो, ये बड़ा मसला है, समझ। वो पीरा के जो एहलकार हैं वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे, जुर्माने करेंगे, जिसका भी हमें थोड़ा सा भी बाहर नजर आया। बस वो जब आते हैं वे सब अंदर होते हैं, हम भी अंदर हो जाते हैं। अब ज़रा ये बताइएगा कि अगर एक दफ़ा आइडियल केस सिनेरियो की बात कर लेते हैं ना, आइडियल केस सिनेरियो का मतलब वो सिनेरियो जो असल में होना चाहिए, असल में बाय द बुक होना चाहिए किताबी तौर पर, अगर ये सारी चीज़ें अंदर हो जाएं, ये सारे इंक्रोचमेंट अंदर हो जाएं, क्या ये 1.5 फुट और रोड खुला नहीं हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्राहक जो आ रहा है उसके लिए आसानी होगी चीज़ें खरीदने में? बिल्कुल, या तो सब अंदर हो फिर फायदा है। अभी ये ना हो आप बाहर हो, मैं फिर मजबूर हूँ, मुझे भी बाहर आना पड़ता है। सब एक जैसे मुकम्मल बाहर ना है, फिर फायदा है कि ताकि वो ग्राहक को सब चीज़ नज़र आए, वो करीब होके खड़ा हो सके, खरीदारी कर सके। ज़ाहिर है वो मजबूरन फिर हमें सबको बाहर आना पड़ता है। अच्छा अब रेडियो के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये तो बड़ी खुशाइन चीज़ है। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, आप अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उसी तरह रेडी बान हजरात हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं। वो कह रहे थे कि अब हमारी रेडी को जब्त किया जा रहा है, हमें कहीं खड़ा नहीं होने दिया जा रहा, हमारे लिए एक जगह मुख्तस कर दी जाए ताकि हम भी कारोबार कर सकें, हम भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। तो उनके लिए हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने एक जगह मुख्तस कर दी है, वो अपना कारोबार कर सकते हैं। उसमें आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो ये हैं कि बेहतर है कि दी है थोड़ी क्लोज करते, ताकि। लेकिन अब वो अब तो दे दी ना, अब मुझे आगे का बताइएगा कि इसका हल क्या है? हाल तो ये सुनने में आ रहा है कि ये मॉडल टाउन बनेगा, रेलवे ग्राउंड में शिफ्ट होंगी। अच्छा, सुन रहे हैं, अभी जब जाएंगी जब देखेंगे, समझिए। अभी तक तो ये काफ़ी से सुना है कि ये रेलवे ग्राउंड में जाएगी, मॉडल टाउन में, समझिए, ताकि ये जगह वक्ती तौर पर इन्होंने टाला है कि लो जी रेडियाँ लो। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये पीछे जो रेलवे ग्राउंड है वो तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पर ये मॉडल कार्ट्स बनाए जाएंगे और कार्ट बाजार बनाया जाएगा। सुनने में यही आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है
तो आपको लगता है कि ये बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा था कि फिर पानी भी दिया जाएगा, वहाँ पर सिक्योरिटी भी दी जाएगी, लाइट भी दी जाएगी, एक काट बाजार बनाया जाएगा। ये तो पानी जाने का तो नहीं पता, ये पता लग रहा है कि ये सारी रेडियाँ वहाँ जाएंगी 6 महीने में या साल में, समझ। अगर जो वहाँ जाएंगी फिर तो चलो रोड खुलता है, समझ। अगर जो फिलहाल ये खड़ी है तो बना ही रहे थे, थोड़ी छोटी करते। अब 1.5 फुट ही उन्होंने लंबी करी है, 1.5 फुट ही चौड़ी करी। परली तरह जो गाहक है जो उसको कैसे दे, ये वजह, और कोई वजह नहीं। अच्छा, इसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो तो मुतासिर नहीं हो रहा, जो उस तरफ का जैसे गाड़ियाँ अभी भी हमें नजर आ रहा है कि ये गाड़ियाँ रुक रही हैं वहाँ पर, इससे इंक्रोचमेंट का मसला तो हल नहीं हो रहा। नहीं हुआ है, ट्रैफिक वैसे की वैसी, जहाँ पहले क्या था छोटी थी निकल जाती थी, समझ। जब से ये बड़ी आई है 3-4 दिन से ट्रैफिक रुक रही है। बहुत बड़ी रेडी बनाई है, बनाने को गर्ज नहीं, बनाते तो छोटा बनाते। जी नाज़रीन, यहाँ पर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? जी एक चीज़ मैंने वज़ीर आला मरियम नवाज़, यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे मुल्तान के हैं, उनसे यही है, उन्होंने पिछले दिनों ट्रेन बंद थी ज़िक्रिया एक्सप्रेस, उन्होंने चलवाई थी। आज 6 सालों से सरगोदे की एक ट्रेन जाती है, हालांकि लोकल है वो, उसमें कारोबार भी बड़ा था, उसकी वजह से बड़े तंग हैं। AC टाइम तकरीबन 2000 रुपये लेते हैं, उसका किराया मुनासिब था 600 रुपया। हम सरगोदा चले जाते थे, या रास्ते में और भी सवारियाँ थी खाने वाल की, जंग की। अब जो है ना बड़े तंग है, कई दफ़ा अपीलें करी हैं, दरखास्तें दी हैं, मगर कोई हल नहीं हुआ। हम जाते हैं मेहरबानी करके वो ट्रेन को दोबारा बहाल किया। चले जी, हमारा मकसद है कि हर तरह के मसाइल पे आवाज़ उठाना। गो कि ये इनका मसला थोड़ा सा हमारे टॉपिक से डाइग्रेस कर रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो इनका मसला है, इनका मसला हल किया जाए। वैसे कारोबार की सूरत हाल बताइएगा, ओवरऑल कारोबार कैसा है? सर जी इस वक्त किसी के नहीं है, बस एक अल्लाह ही पूरा कर रहा है, वरना हालात नहीं है। हालात नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। उम्मीद करते हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो मुल्क की थोड़ी बेहतर हो रही हैं, हम अब स्टेबिलिटी से निकल के ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ पर होगा और लोगों को भी उसके समरात मिलना शुरू होंगे। यहाँ पर मज़ीद कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस हवाले से क्या मसाइल हैं। जी तो नाज़रीन, जहाँ पर बहुत से लोग मोतरफ़ हैं, इस ये जो रेडियाँ दी गई हैं वहीं पर बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक आम शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी कर रहे थे, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जनाब, क्या चीज़ खरीदने आए हैं जी? बस ये सब्जी फल वगैरह बस यही के मुकामी है, रिहायशी हम इधर के। ये मरियम नवाज ने रेडी वगैरह दिया, उन्होंने अच्छा काम किया है। DCO के फंड से कारपोरेशन के थ्रू इनको मिली है, तो उसकी मेहरबानी है, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। और मेरा मुतालबा ये है मरियम से कि इनको कुछ पैसे भी दुआ जाए, गरीब बंदे हैं ये, ताकि जो उनसा इनका कर्जे हैं कोई इनको पर कर्जे उतर जाए। जनाब, कारोबार के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है, वहाँ पर एक जगह मुफ्त दे दी गई, रेडियाँ दे दी गई हैं, और तो अब उम्मीद करते हैं कि इनका कारोबार बेहतर होगा। लेकिन जहाँ पर जैसे आप बात कर रहे हैं कि मज़ीद मुश्किलात में कमी लाने की ज़रूरत है, उम्मीद करते हैं कि आपके मुतालबा सुन लेंगे। ये आपका मुतालबा है और पूरा जो आला अहदेदारान है उन्होंने इसका मुतालबा पूरा करना है। मैं ज़रा ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रेडियाँ दी गई हैं, इसकी वजह से बहुत से लोग, जैसे आप मोतरफ़ हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया, इससे कारोबार बेहतर होगा, मुश्किलात में ज़रा कमी आएगी। वहीं पर जिन दुकानों के सामने ये रेडियाँ लगाई गई हैं वो ये कहते हैं कि हमारा फ्रंट ख़राब हो रहा है, हमारा कारोबार, हमारा जो ग्राहक था उसने अट्रैक्ट होना था, उसकी वजह से हमारा कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? देखो, दुकानदार तो लेते हैं किराया, इनसे तकरीबन 6000, 8000, 10,000 रुपये ऐसे किराया लेते हैं। तो अब जो उनसे हो सकता है इनको किराया ना देना पड़े, नहीं देना पड़ेगा, बंदे ये खुशहाल हो जाएंगे बेचारे। ये तो ये असल मसला फ्रंट का नहीं है, दुकानदारों की बदमाशी। अब देखो बीच में सड़क है ये, ठीक है, दुकानदारों का हक बनता ही नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं बनता। लेकिन एक रेडी वाला मजबूर है बेचारा, बेबस है वो इनको किराया नहीं देगा, क्या करेगा वो? अगर इनको किराया नहीं देता वो, तो जनाब रेडी वालों को ऊपर जो डांगे सोट लगे खड़े हो, भाई ये जगह हमारी दुकान के कैसे रेडी आप हटा लो। उसका दुकानदार का ये मुतालबा होता है, लेकिन वो गुलामी इनको दुकानदार की करनी पड़ती है। तो आप मेरा जहाँ तक ख्याल है कि DCO साहब अगर चाहें तो इन सब से जो है ना किराया ख़त्म कर सकते हैं। मेरा मुतालबा ये है कि गरीब बंदे हैं ये। सर किराया तो अभी इनसे जो नई रेडियाँ दी गई हैं इनसे तो कोई किराया नहीं लिया जा रहा, इनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। कोई ऐसी अफवाह है कि इनसे पैसे लिए गए हैं? इनसे अभी तक कोई पैसा नहीं लिया गया जनाब, कोई पैसे नहीं लिए गए। और जैसे आप बता रहे हैं कि कारोबार भी बेहतर तरीके से हो रहा है, और इनकी जो निजात हुई, वो जो इनको कहा जाता था कि हमारे आपने फ्रंट के सामने रेडी लगानी है तो दें जी हमें 6000 रुपये दें जी 7000 रुपये दें, वो चलें बच्चों के पेट में चला जाएगा। वो अब भी चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मेरी यही DCO से गुजारिश है, कारपोरेशन से गुजारिश है, ये जगह टैक्स जो है ना ये ख़त्म किया जाए, उनकी मेहरबानी हो। गरीब बंदे हैं तो ये क्यों दे रहे हैं? अगर
बज़ाहिर इंसान जो अब रेडी लगा के खड़ा है वो ये कहे कि मुझे तो हुकूमत ने दी, मुझे तो इंतज़ामिया ने जगह दी है, मैं आपको क्यों ज़बरदस्ती के पैसे दूँ? भाई ये ऐसा बदमाशी है ना, जैसे करप्शन होती है, ये हर जगह पे करप्शन है, इधर भी करप्शन है। मेरा तो यही मुतालबा है कि ये करप्शन यहीं से आप जो ना ख़त्म करो। देखिए वही बात होगी ना, हम लोग अपने प्रोग्राम में ना हमेशा ये बात करते हैं कि बहैसियत कौम हमें बदलने की ज़रूरत है, हमें कानून पर अमल करने की ज़रूरत है, हमें जो चीज़ कहा जाता है उस पर अमल करेंगे तभी हमारा कौम हमारा मुल्क है, हमारी कौम जो है वो तरक्की करेगी। जैसे आप बात कर रहे हैं कि हमें खुद बदलने की ज़रूरत है, मैं चाहूँगा कि अभी इस वक्त क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है तो अपना बहैसियत अवाम अपना कोई पैगाम ऐड कीजिएगा। पैगाम तो मैं ये देना चाहता हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन है। जैसे आपको मैंने कहा कि ये दुकानदार है, ये पहले सबसे पहले यहाँ से करप्शन की जाए, ख़त्म की जाए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है ना अपने थ्रू करप्शन ख़त्म करे। आप देखो ईरान के अंदर 2 रुपये लीटर तेल है और यहाँ पर देखो आप क्या लीटर तेल है। ये मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ। परसों मेरा दोस्त आया वो ईरान से, उन्होंने कहा जी 2 रुपये लीटर पाकिस्तानी तेल है, उधर पेट्रोल है। वो तो उनका मसला है ना, हम ये चाहते हैं कि तेल के अंदर भी हमें रिलीफ दी जाए। तेल सस्ता होगा तो हर चीज़ यहाँ पर सस्ती होगी। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर जैसे आपने मौक़िफ़ जाना, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि बहुत एहसन कदम है ये जो रेडियाँ दी गई हैं, एक ही तर्ज़ की रेडियाँ हैं, खूबसूरत रेडियाँ हैं, इसकी वजह से कारोबार बेहतर होगा, गाहक इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दुकानदारों के, वो तहफ़्फ़ुज़ात कोई फ्रंट के हवाले से नहीं है, बल्कि वो जो 6,000 रुपये का टैक्स, वो जो टैक्स नहीं, वो जो उनसे पैसे लिए जाते थे जबरन कि आपने अगर हमारे फ्रंट पे रेडी लगानी है, वो ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से दुकानदार जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो ये खुश आइन चीज़ है ये जो रेडियाँ दी जा रही हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे दुकानदारों से, आम शहरियों से, और जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। जैसे बारहा दुकानदारों का ये हमने आपको मौक़िफ़ दिखाया, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम लोगों के ये जो रेडियाँ सामने लगाई गई हैं इसकी वजह से हमारा फ्रंट मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से गाहक हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। वहीं पर आम शहरी जिनसे भी हमने अभी तक बात की, उनका यही कहना है कि ये बड़ी खुश आइंद चीज़ है, इसकी वजह से कारोबार बेहतर होगा और जो गरीब लोग हैं उनका चूल्हा चलेगा। अब इस हवाले से हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो यहाँ पर रेडी लगाते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा करम, आपकी दुआएं, अल्लाह का बड़ा करम। कारोबार ठीक जा रहा है जी? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है मालिक का, बहुत अच्छा कारोबार जा रहा है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आजकल कहा जा रहा है कि चीज़ें रेट जो है वो ज़मीन पे आए हुए हैं और ख़रीदारी अच्छे तरीके से हो रही है, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि वाकई रेट सस्ते हुए हैं इस वक्त चीज़ों के? बिल्कुल, ये बॉर्डर की वजह से बंद हुए पड़े हैं ना, जो बॉर्डर बंद हुए पड़े हैं उसकी वजह से सौदे यानी कि कम नीचे आए हुए हैं। अब टमाटर देख ले 50-60 रुपये किलो है, प्याज देख ले 50-60 रुपये किलो है, आलू है 30 रुपये किलो बिक रहा है, और गोभी है 40 रुपये किलो बिक रही है, मेथी है 30 रुपये किलो बिक रही है, बैंगन है वो 40 रुपये किलो बिक रहा है, गाजर है 30 रुपये किलो बिक रही है। मतलब हर चीज़ के रेट जो हैं वो ज़मीन पर आए हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अरसे बाद जो महंगाई है उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। मुझे ज़रा ये बताइएगा, ये जो रेडियाँ दी गई हैं, आप लोग इनसे खुश हैं कि सही रेडियाँ दी गई हैं? कोई आपसे पैसे तो नहीं चार्ज किए गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे सबसे पहले कि हमारी जान छूट गई है। हम किरायों की रेडी पे थे, 6,000 रुपया महीना देते थे एक रेडी का, हमारे पास 4 रेडियाँ थी, 24,000 रुपये जा रहा था। अब उनसे जान छूट गई है, वो बदतमीज़ी करते थे, जैसे टाइम पे पैसे नहीं देते थे। अब ये सारी जितने भी थे सारे किरायों पे लगाते थे। जब से अल्लाह का शुक्र है मरियम नवाज ने रेडी दिया, हमारी जान में जान आ गई है। अच्छा चलें, 24,000 रुपये गरीब बंदे की जेब से जाना बहुत बड़ी रकम है, जिसकी जो अब उसके बच्चे के पेट में जाएगा, जो महाना आप लोग 24,000 रुपये दे रहे थे। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि वो जो दुकानदार हैं जो बिल्कुल आपके पीछे बैठे हैं, वो तो ये कहते हैं कि हमारे साथ तो जुल्म हो गया, हमारे फ्रंट ख़राब हो गया, हमारा जो ग्राहक दूर से देख के हमारी दुकान की तरफ आता था वो तो नहीं आएगा, वो तो रेडियो की तरफ आएगा, रेडियो से ख़रीदारी करेगा, चला जाएगा, पीछे से पता ही नहीं चलेगा। बात पता है क्या है जी, इनको फिर अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है। कहने का मतलब ये अब क्रॉसिंग दी हुई है, जैसे कि अब आपने वहाँ पर कट देखा हुआ है, रेडी पीछे दुकानदारों पे आ सकते हैं, लेकिन ये जाली पूना है हमारे साथ, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह इनके साथ भी कोई ना कोई ताउन किया जाएगा। इंशाल्लाह इनके साथ भी कोई ताउन किया जाएगा। अच्छा, मैंने जब उनसे हल लेने की बात की ना, उन्होंने कहा कि इसका हल सिर्फ एक ही है, हमारे मुतालबात चंद है कि एक तो रोड बनाया जाए,
दूसरा हमारा ये जो जब रोड बनाया जाएगा ना, तो इसके नीचे जो ईंट रखी हुई है वो ईंट नीचे हो जाएगी और वो नहीं रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एक ही लेवल पे सारी जो रेडियाँ हैं वो आ जाएंगी, ताकि वो फ्रंट भी हमारा ख़राब नहीं होगा। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि अब इस सूरत हाल को हल किस तरह किया जा सकता है? इसका दरअसल बात यह है, सब भाई अपना यानी कि चंदा इकट्ठा करा जाए और मिट्टी की रेडी सिर्फ साइडों पे गिरवाया जाए, फिर उसके बाद सारी लेवल आ जाएगी सारी रेडियाँ। और रही बात ये जो दुकानदार कह रहे हैं कि भाई हमारा फ्रंट रुक गया, ये है वो है, जब कस्टमर यहाँ आता है तो जाहिर सी बात है वो जब एक मार्केट बनेगी तो कस्टमर तो हर चीज़ लेने आएगा ना, वो सब्ज़ी भी लेने आएगा, वो चिकन भी लेने आएगा, वो रेड मीट भी लेने आएगा, वो हर चीज़ लेने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये सब बहम है, बहम का इलाज हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमें जब ये दुकानदारों पे आते हैं ना गोश्त लेने, तो साथ हमारे से सब्ज़ी भी लेके जाते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अभी कुछ बात की जा रही है शायद कोई बाज़ार बनाए जाएँ खूबसूरत तर्ज के, यहाँ से भी इन रेडियों को शिफ्ट किया जाए, पीछे जो रेलवे फाटक के पास जो रेलवे के ग्राउंड है उधर इसको शिफ्ट किया जाए। अभी अफवाहें हैं, अभी हमें भी यहीं से पता चला, लोग ये बात कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि यहाँ से भी अगर शिफ्ट किया जाता है तो वो खुशाइंद है, वहाँ पर अगर हर चीज़ दी जाती है, पानी दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है, लाइट दी जाती है? बात पता है क्या सर जी, बात यह है जो ऑफिस वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट के वो होते हैं तनख्वाह वाले, उनका रोड सीधा ये है घर की साइड, वो यहाँ से सब्ज़ी वगैरह ले जाते हैं हमारे से, फिर वहाँ एक साइड पे हो जाएंगे ना, फिर कोई भी नहीं आएगा हमारे पास। अगर चलें इस तरह तो फिर मसाइल हल नहीं होंगे ना। अगर हर बंदा ये कहेगा कि मुझे मेरे घर के करीब ही रेडी की जगह दी जाए, तो फिर तो वो जो इंक्रोचमेंट का मसला था वो हल नहीं होगा, ट्रैफिक के फ़्लो का मसला था वो हल नहीं होगा। क्या ये खुश आइंद नहीं है कि एक जगह अलग मुख्तस कर दी जाए और वहाँ पर मार्केट बनाई जाए? अभी ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, मैं भी जो भाई ने बात की उसी के बाद में बात कर रहा हूँ कि शायद कोई बाज़ार अलग बनाया जा रहा है। अगर बना दिया जाता है, क्या ये खुश आइंद नहीं है? अब बात यह है सर जी, हमारा ये बड़े कहते आते हैं कि जो रेडी वाले होंगे ना वहाँ रौनक होएगी, क्योंकि लोग इसलिए आते हैं कि यार रेडी वालों पे सब्ज़ी सस्ती मिलती है, फ्रूट सस्ते मिलते हैं, तो इनको हमारी तरफ से फ़ायदा है। लेकिन ये खुद जालिस बुला करते हैं कि भाई ये रेडी वालों आगे है और रास्ता ब्लॉक कर लिया, ये है वो, तो ये गलत बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तो ये रेडी आपको दे दी गई ना, जैसे 6,000 रुपये किराया तो आप रेडी का दे रहे होंगे। बिल्कुल। कुछ लोग ये दुकानदार अपने फ्रंट के सामने रेडी भी लगाने के भी तो पैसे लेते थे, वो भी तो ख़त्म हो गया होगा। देखो जी, इसका भी हम कुछ कह नहीं सकते कि इसका किराया ख़त्म होता है या अभी भी लिया जा रहा है। जी सर जी, अभी आप लोग क्यों दे रहे हैं जी? देखो जी, बात ये है जी, जिसकी दुकान के आके खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है तो वो इंतज़ामिया जब आपसे रेडी के पैसे नहीं ले रही, इंतज़ामिया आपसे रोड के पैसे नहीं ले रही, रोड किसी का अपनी मलकियत तो नहीं है, रोड तो इंतज़ामिया का है, रोड तो हुकूमत का, रोड तो आपका और मेरा है। बिल्कुल। देखो जी, अब हम टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं? ये देखें, ये जगह आपको हुकूमत ने दी ना, इंतज़ामिया ने दी। अब बात पता है क्या, ये देखो जी, अब अगले महीने पता लगेगा कि किराया माफ़ करा जाता है या नहीं। बाकी हमें भी ये सुनाई में आ रहा है कि भाई जब गवर्नमेंट की रेडी लग गई है तो फिर हमारा फजूल है किराया लेना। जी नाज़रीन, यहाँ पर जैसे हमने बात की कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं दुकानदारों के, वहीं पर जो रेडीबान हज़रात हैं वो ये कहते हैं हमारे लिए खुश आइंद है, बड़ी खूबसूरत सी एक रेडी दी गई है जिसकी वजह से हमारा कारोबार बेहतर हो रहा है, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मज़ीद वाज़े लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना रेडीबान हज़रत का। यहाँ पर एक और यहाँ पर जो फल फरोश और सब्ज़ी फरोश मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि ये आपको रेडी दी गई है हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, कोई इसके पैसे तो नहीं लिए गए अभी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, रेडी अच्छी है, ठीक है, कारोबार बेहतर हुआ है इसकी वजह से? जी जी। कारोबार बेहतर नहीं हुआ। क्यों? नहीं, पता नहीं क्या रेडियाँ दबी हुई हैं, हमारी रेडियाँ ओपन थी, बहरहाल ये रेडियाँ दबी हुई, इनसे कारोबार नहीं चल रहा। लेकिन सर ये तो बड़ी खूबसूरत रेडी है, ग्राहक जरा अट्रैक्ट होता है। हाँ, ये बात अच्छी है, रेडियाँ खूबसूरत हैं, बिल्कुल। अच्छा, वो दुकानदार हजरात कह रहे हैं हमारे साथ जुल्म कर दिया ये रेडी दे के, हमारा फ्रंट खराब कर दिया, खराब हो गया, ऐसे ही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो ना भी चले, हम आपकी बात मान लेते हैं कि वो किराया नहीं लेते थे दुकानदार, वो ये कहते हैं कि हमारी चलें जान छुट गई, वो जो 6-6 हज़ार रुपया 7-7 हज़ार रुपया हम रेडी का किराया देते थे, वो भी तो हम ठेकेदार से उठाते थे ना, उससे हमारी जान छूट गई। वो केड़ा हमारी अपनी रेडी थी, इस रेडी का 1 रुपया भी हमसे नहीं लिया गया और हमारा कारोबार बड़ा बेहतर हो रहा है। वो रेडी जो है वो रेंट पे ली हूँ, कोई पता नहीं है, वो उसका पैसे दे रही हूँ, अभी मुकम्मल नहीं मिली ना, अभी तो भी उन्होंने फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड नंबर ले गए हैं, सब कुछ ले गए हैं। मजमूई तौर पर ज़रा बताइएगा कि खुश आइंद है इस तरह की रेडियाँ जो मिल रही हैं, इससे कारोबार बेहतर होगा, शहर खुद खुला होगा, खूबसूरत लगेगा ज़रा?
वो बात ठीक है, बरल हमें गवर्नमेंट हटा नहीं रही, जो प्राइवेट रेडी हैं वो हटा रही हैं, ये गवर्नमेंट नहीं हटा रही। ये तो नहीं हटाएगी ना, ये तो उसने खुद आपको जगह दी, हुकूमत ने दी कि आप अपना यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। उनका अब हल क्या है? वो जो दुकानदार कह रहे हैं कि हमारा हल फ्रंट रुक गया है। फ्रंट का, अब उसका हल भी तो निकालना है ना हमने। आप बहैसियत शहरी क्या लगता है कि इसका हल क्या निकाला जा सकता है? वो ये कहते हैं कि रोड बनवा दें ताकि इसके नीचे जो ईंटें रखी हुई हैं और ये छप्पर वगैरह ये जो लगे हुए हैं ना, ये सारा ओपन करें, ये हटा दें। वो तो फिर वही रेडी बन जाएगी जो पहले रेडी थी। हाँ, ओपन वही रेडी बन जाएगी। क्यों दुकानदार सारे शहर भी तो खूबसूरत करना है, इंक्रोचमेंट से भी तो जान छुड़ानी है हमने ट्रैफिक के हादसात से भी तो बचना है, हमें अलहदा जगह भी तो चाहिए थी। ये बात भी सही है, अच्छी है बात। रोड भी खूबसूरत करना है, सब कुछ। बाहरले मुल्क का ये नक्शा है मेरे ख्याल है, ये चाइना का ही सही है, अच्छा है। बदल जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग जो मोतरफ़ हैं वो यही कह रहे हैं कि बड़ा खुश आइंद है, हमें जो रेडियाँ दी गई हैं उससे हमारा कारोबार बेहतर होगा, हम लोग जो गाहक है वो मज़ीद हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि बड़ी खूबसूरत दिखने वाली बड़ी स्लीक सी ये रेडियाँ हैं। वहीं पर जो लोग दुकानदार हैं वो ये कहते हैं कि हमारे साथ तो जुल्म हो गया, हमारा तो फ्रंट ख़राब हो गया। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ये वो रेडियाँ हैं जिसकी मैं अपनी इंट्रोडक्शन में बात कर रहा था कि बड़ी खूबसूरत दिखने वाली रेडियाँ दी गई हैं, जो कि बड़ा खुश आइंद है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। रेडीबान हजरात का ये मुतालबा था कि हमारे लिए अगर आप इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ हमारी रेडियाँ ज़ब्त कर रहे हैं, हमारा सामान ज़ब्त कर रहे हैं, तो इसके मुतबादिल हमें दिया जाए, हमें एक जगह दी जाए जहाँ पर आप अपना कारोबार कर सकते हैं। तो इस वक्त हम डबल फाटक पर मौजूद हैं, जो कि अरसा दराज से बड़ा मशहूर इलाका है मुल्तान का, जहाँ पर लोग ख़रीदारी करने आते हैं, ख़ास तौर पर फल और सब्ज़ी की ख़रीदारी। वहाँ पर एक रेडीबान हजरात ने अपना एक बाज़ार बनाया हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के फ़्लो बड़ा मुतासिर हो रहा था, शहर बहुत बुरा लगता था। उसको खूबसूरत बनाने के लिए ये रेडियाँ दी गई हैं, जिनके ऊपर शेड भी मौजूद है, ये सामान रखने की जगह है बहुत खूबसूरत, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बेस्ड जो काट बाज़ार हम इंटरनेशनली देखते हैं उस तरह की ये रेडियाँ दी गई हैं। जिन लोगों को ये रेडियाँ मिली हैं वो तो बहुत खुश हैं कि हमारा कारोबार बेहतर हो रहा है, लोग अट्रैक्ट होंगे, हमारे घर का चूल्हा चलेगा। वहीं पर जिन लोगों की दुकानें हैं वो ये कहते हैं कि हमारा कारोबार इसकी वजह से मुतासिर होगा, हमारा फ्रंट इसकी वजह से ख़राब होगा। हम जो एक दुकान का 50-50, 60-60 हज़ार रुपया किराया दे रहे हैं, वो किराया हम कहाँ से निकालेंगे जब हमारा जो गाहक है वो आएगा ही नहीं, हम कारोबार ही नहीं कर पाएंगे। तो इस हवाले से हम एक शॉप पर चलते हैं, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? करम अल्लाह पाक का, ठीक, आप सुनाए ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कारोबार कैसा जा रहा है? सुबह से बैठे हैं आई साहब, पूरे दिन के अंदर 10,000 रुपये की सेल की है, 45,000 किराया कहाँ से निकालेंगे दुकान का, घर के खर्चात कहाँ से निकालेंगे? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। कारोबार हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है, जब कारोबार ही नहीं होगा तो कैसे चलेंगे? अच्छा ये बताइएगा कि कारोबार नहीं है, हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इसके हालात बेहतर होंगे और जल्द कारोबार बेहतर होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि महंगाई थोड़ी नीचे आ रही है, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, उसकी कीमतें जो हैं वो ज़मीन पर आती जा रही हैं। मैक्रो इकनॉमी की बात करें तो हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। सामने रेडियाँ दे दी गई हैं, रेडीबान हजरात जिनका मुतालबा था कि हमें एक जगह दी जाए जहाँ पर अपना कारोबार कर सकें, क्योंकि उनकी रेडियाँ ज़ब्त की जा रही थी, रोड पर कब्ज़ा था। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? क्या ये ठीक है इनको जो रेडियाँ दी गई हैं? जी रेडियाँ जो दी गई हैं वो तो ठीक है, पर वो उनके लिए ठीक है ना जो लोग रेडी लगाते हैं। अब जैसे शॉप दुकानदार हैं, जो दुकानदार लोग हैं उनकी दुकान के आगे रेडी लगाई जाएगी। अब सामने रोड देखें आप, देखा जाए तो सामने से रोड वाले दुकानदार हमें नहीं देख सकते। सामने से पहले पुल पे से अक्सर हजरात रुक कर आते थे चिकन वगैरह लेने के लिए, अब वो लोग रुक कर नहीं आते। क्यों? नज़र नहीं आती, शॉप छुप जाती है। आप एक दफ़ा ज़रा व्यू तो लें, आपको सब पता है, लग जाएगा। इस वजह से कारोबार दिन ब दिन डाउन होता आ रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है माशी हालात ख़राब हो रहे हैं। और आप ये बात करेंगे सब्जियां वगैरह, गोश्त वगैरह का रेट नीचे आ रहा है, पर आटे का रेट तो ऊपर जा रहा है ना। अब सर जी हमने पिछले दिनों में आटा लिया है, उसका रेट 1400 रुपये था, अब यही आटा हमने कल जाकर लिए 1700 रुपये का मिला, 15 किलो का कट्टू। अगर वो तो हुकूमत उसके ऊपर कंट्रोल कर रही है, वो तो जिसने भी आपको ये महंगे रेट्स पे दिया है उसने आपके साथ गना फरोशी किया, जुल्म किया है। क्योंकि पिछले दिनों हमने ही पीरा के साथ प्रोग्राम किया जिसमें हमने दिखाया कि एक रेट को मेंटेन किया जा रहा है, 1450 रुपये के ऊपर आटा मिल रहा है। आप अपनी जगह सर जी ठीक कह रहे हैं। देखें जब पीरा फोर्स वाले आते हैं या कोई भी अफसर आता है, वो लोग उनके सामने रेट कम कर देते हैं, जब आप लोग चले जाते हैं उनके बाद उनका वही रेट होता है। ये तो आम आवाम के साथ क्या कहते हैं नाइंसाफ़ी हो रही है ना।
अब जो गरीब लोग हैं, अब अफसर लोग आते हैं, उनके साथ वो चीज़ उनको उन्हीं रेट पे मिलती है। जब गरीब लोग जाते हैं उन्हें चीज़ पे रेट पे महंगी मिलती है। इसकी क्या वजह है? गरीबों का तो फिर एहसास नहीं है ना। तो गरीबों का चलें, अल्लाह करें कि मुश्किलात ये कम हो। अभी हम क्योंकि टॉपिक से थोड़ा सा डाइग्रेस करें, मैं चाहूँगा कि ये जो रेडी अब ये तो लगा दी गई हैं, इसका हल क्या है? अब इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? हम लोगों ने प्रोग्राम से पहले, क्योंकि हम थोड़ा सा अपना रिसर्च करते हैं, उसमें हमने यही बात की कि वो लोग कह रहे थे कि इस रोड को अगर आप बना देते हैं और ये जो ईंटें रखी गई हैं हर रेडी के नीचे वो नहीं रखी जाती, तो ये रेडियाँ मज़ीद थोड़ा सा नीचे हो जाएंगी, जिसकी वजह से फ्रंट हमारा खुल जाएगा और कारोबार बेहतर होगा। सर जी, रोड बनाने के लिए तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक तो ये रोड बहुत टूटा हुआ है, यहाँ पर ट्रैफिक भी बड़ी आती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुबह फर्स्ट टाइम में आए, कभी चक्कर लगाए, यहाँ पे 22 व्हीलर रोड ट्रक भी गुजर रहे होते हैं, यहाँ पे ट्रालियाँ भी गुजर रही होती हैं, जिनका यहाँ पर काम नहीं है। और बात रेडी की रह गई है, रेडी सर जी उन्होंने दिया है, वो उनका अच्छा मशवरा है, अच्छे उन लोगों के ख्याल आते हैं, पर ये जगह वहाँ पर सही लगती है जहाँ पर ना खुला ग्राउंड हो। अब ये हम बैक पे हम बैठे हैं, फ्रंट पे उन्होंने इनको लगा दिया। जो भी पुल के ऊपर से गुजरते हैं हजरात, उनको तो फ्रंट ही नज़र आता है ना, बैक पे तो कोई भी नहीं देखेगा बैक पे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो जो लोग किराए भर रहे हैं अपनी जेब से 45,000 50,000, अब देखिए मेरी दुकान का किराया 45,000 है, मेरे साथ वाली दुकान का किराया 50,000, उसके साथ वाली दुकान का किराया 55,000 रुपये है। मुझे बताएं हम लोग कहाँ से निकालेंगे जब कारोबार ही नहीं होगा तो। अच्छा चलें, अब ये बताइएगा कि हमने आगे चलना है। कुछ सुनने में आ रहा था कि शायद इधर से भी रेडियो को शिफ्ट करके रेलवे ग्राउंड में कर दिया जाए। आप लोग इस तरह की कोई बातें सुन रहे हैं? नहीं सर, हमने तो इस तरह की कोई बात भी नहीं सुनी। जी नाज़रीन, यहाँ पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लोग ये कहते हैं कि हमारा कारोबार बेहतर नहीं हो पा रहा। रेडीबान हज़रात जो कि रेडी लगाते हैं उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन हम लोग जो दुकानदार हैं हमारे लिए उल्टा कारोबार ख़राब कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना भाई का, वो यही कह रहे थे कि हमारा कारोबार इससे मुतासिर हो रहा है। रेडीबान हज़रात जिनको रेडियाँ दी गई हैं उनके लिए तो बड़ी खुशाइन चीज़ है, अल्लाह करे उनका कारोबार मज़ीद बेहतर हो और उनकी मुश्किलात में कमी हो। लेकिन हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। जनाब क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार ठीक जा रहा है जी? कारोबार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा ये बताइएगा कि ये रेडियाँ दी गई हैं, आप बहसत शहरी को क्या समझते हैं, ये खुश आइंद है या नहीं देनी चाहिए? अमल तो ठीक है, वैसे इसकी छत ऊंची है, ये है ऊंचाई इसकी ज़्यादा है। इसकी अगर ऊंचाई कम होती तो हम नज़र आते बैठे हुए। अब हम बिल्कुल, हमारा रास्ता इस टाइम क्लोज हो गया, गाहक नहीं आ रहा। रात को सेल बिल्कुल ख़त्म होगी इसकी वजह से। ठीक है, तो इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है? ये तो अब उनके लिए जगह मुख्तस कर दी, जिन लोगों के लिए जिनको रेडियाँ दी गई हैं। इसके ऊपर छतें ना हो इसकी, अच्छा बगैर छत वाली हो, वो तो फिर वही रेडी बन जाएगी जो खूबसूरत सी रेडी उनको दी गई है, उसकी तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो चलता है ना जी, उनका कारोबार तो होगा, उनका भी होगा हमारा भी होगा, इससे हमें फिर यही नुकसान है। लेकिन वो मकसद तो शहर को खूबसूरत करना था कि एक ही तर्ज की रेडियाँ हर जगह पे खड़ी हों। हर किसी ने अपनी एक रेडी बनाई हुई थी, जिसकी वजह से शहर बड़ा खूबसूरत, बड़ा बदनुमा सा लगता था, इतनी खूबसूरती नहीं थी। अब ज़रा शहर खूबसूरत नज़र आ रहा है, एक ही तरह की रेडियाँ हैं। फिर यही होगा, चंद दिनों में हम खड़े हो जाएंगे, यहाँ हटाओ जी यहाँ से, ये क्या लगा दिया, फिर अब यही हो सकता है। अच्छा, हमने जो दीगर लोगों से बात की वो ये कहते हैं कि अगर रोड बना दिया जाए तो और इनके नीचे जो ईंटें रखी गई हैं वो हटा दी जाएँ तो तभी कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। और अगर शेड रखना ही है तो थोड़ी सी इसकी जो काट के इसको थोड़ा सा नीचे जॉइंट कर दिया जाए, तब इसका साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा तो कारोबार बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ये बीच में से नज़र आ रहा है, ये कुछ भी नहीं नज़र आएगा अगर ये नीचे हो जाता है तो। अगर ये उतर जाए वो बेहतर है। आप ये कहते हैं कि इसको उतार देना चाहिए? इससे पहले इनको चाहिए था ये रोड बनवाते, पहले इन्होंने रोड बनवाया नहीं, ऊपर से ये लाके खड़ी कर दी रेडियाँ। ठीक है। अच्छा, अगर हम हल की तरफ जाएं तो क्या ये बेहतर नहीं है कि इसके इर्द गिर्द कोई खाली मैदान मौजूद हो जहाँ पर ये रेडियाँ लगाई जाएं और इस पूरे रोड पर कहीं पर भी रेडी लगाने की इजाज़त न हो, सिर्फ वहाँ उस मैदान में रेडियाँ लगें? क्या कोई ऐसा रेलवे ग्राउंड में लगवा दो, ठीक है, वहाँ पे सारा बाजार शिफ्ट कर दो, ये रेडियाँ शेडियाँ हर वो तो सुन रहे थे कि हम शायद उसी ग्राउंड में लगाया जाए। आप लोगों से भी जब हमने पहले बात की तो आप लोगों ने यही बताया था कि वहाँ पर शायद रेडियाँ लगाई जा रही हैं। सुनने में आ रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग बता रहे हैं कि ऐसे हो सकता है मॉडल बाजार वहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब देखो कब बनता है, दो महीने बाद बने, 4 महीने बाद, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। लोगों का मुतालबा यही है कि इसको मॉडल बाज़ार बनाने की ज़रूरत है। किसी और जगह पे ये रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से। मज़ीद भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब। खरीदारी करने आए हैं कि कारोबार करते हैं? खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। यहीं के इलाका मकीन है? जी जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? हमारी जमपली यहाँ की है जी। अच्छा, हाँ जी। और चलें, आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर आपने बचपन से कारोबार देखा होते हुए, रेडियाँ अब नई तर्ज की दी गई हैं, बहैसियत शहरी आपको क्या लगता है कि ये रेडियाँ ठीक दी गई हैं या इनको नहीं देना चाहिए था? ये खूबसूरती के लिहाज से और साइज़ वाइज तो बिल्कुल ठीक है, देखने में सिर्फ दूरों से भी अच्छा लगता है कि यार इस शहर में आए हुए हैं, ना कि पहले आप छोटे गाँव में चाहते थे एक ही तर्ज की थी, तो इससे जो है ना खूबसूरती ज़रा बेहतर हुई है।
तो वो भाई तो कह रहे हैं कि हमारा फ्रंट मारा गया है, हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है, उनका घर तो चलेगा, हमारा भी तो घर है, हमारा भी तो बच्चे हैं, हमारे भी तो पेट लगा हुआ है। वो सही कह रहे हैं कि सर्विस रोड बनाया नहीं इन्होंने, जिससे खड्डे पड़े हुए हैं इर्द गिर्द के, जो है ना जी रास्ता ब्लॉक हो। अच्छा, फर्ज करें ये सर्विस रोड बना दिया जाता तब भी तो रेडी का मसला रहता, तब भी तो इनके सामने रेडी लगाई जाती तो फ्रंट तो खराब होता। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है कि रेडी वालों के लिए, दुकानदारों के लिए उनका फ्रंट जो है ना बिल्कुल कवर हो गया है, गाहक नहीं आता। तो इनको चाहिए कि किसी जगह पे, मखसूस जगह पे इनको अपना शिफ्ट किया जाए, मॉडल बाजार बनाया जाए, जैसे लाहौर में बनाए हैं, वहाँ पे इजीली जो है शहरी जाकर अपनी खरीदारी कर सकते हैं। और ये जो बाकी रेडी वाले खड़े हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि कानून पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, आप रोड पर कब्जा नहीं कर सकते, आप रेडी हर जगह लगा नहीं सकते, रेडी का मकसद चलना था ना कि रुकना था। वो ये कहते हैं कि हमें रेडी वहीं पर दी जाए जहाँ पर हमारा घर है, वहीं पर हमारे लिए जगह मुख्तस की जाए, या जहाँ पर हम पहले से कारोबार कर रहे हैं। तो इस तरह तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि एज अ शहरी आपको क्या लगता है कि ये मसला कैसे हल किया जा सकता है? ये इंक्रोचमेंट का जो मसला है, आपका और मेरा शहर है ना जी, हमने ही रहना है यहाँ पर, खूबसूरत होगा, यहाँ पर लोग देखने आएंगे, ज़रा बेहतरीन लगेगा शहर। हाँ जी, यहाँ पे रेलवे ग्राउंड नज़दीक है, वहाँ खुली है जगह, तो आसपास के लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। एक ही जगह पे बना दिया जाए ना पॉइंट ख़रीदारी के लिए, तो रेडी वालों के लिए, दुकानदारों की जो शिकायत है कि जी हमारा सारा फ्रंट मारा गया है, गाहक नहीं आता, दूर से नज़र नहीं आता कि दुकान फला शॉप खुली हुई है जब बंद है, तो इसीलिए जो है ना जी रोड भी खुला हो जाएगा, आने जाने वाले के लिए भी आसानी हो जाएगी। और वहाँ पर लोगों को जब पता चल जाएगा कि वहाँ पर जगह हर चीज़ मुहैया है, हमें एक ही जगह से सारी चीज़ें जो घरेलू इस्तेमाल में आती हैं मिल जाएंगी, तो ज़ाहिर है वो फिर उनको आदत पड़ जाएगी, वहीं जाकर वो ले लिया करेंगे, वहीं जाकर चीज़ें ले लिया करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दोनों तरफ का मौका सुनाया। रेडीबान हजरात जो हैं वो ये कहते हैं कि बड़ी खुशाइन चीज़ है, हमारा कारोबार बेहतर हो रहा है। अब जो हम पहले किराए देते थे, अगर हमने रेडी रेंट पे ली हुई थी तो तकरीबन 6,000 रुपये, एक शख्स ने बताया कि मैं 4 रेडियाँ मेरे पास थी तो तकरीबन 24,000 रुपये मुझे माहाना रेंट देना पड़ता था, उससे मेरी जान छूट गई है, कारोबार बेहतर होगा। वहीं पर दुकानदार हजरात ये कहते हैं कि हमारा फ्रंट ख़त्म हो गया है, जिस गाहक ने हमारी दुकान देखनी थी, फिर हमारे पास ख़रीदारी करने आना था, वो गाहक अब हमारे पास आ नहीं पा रहा। इसका हल, जब हमने पूछा लोगों से कि इसका आपको क्या लगता है इसका हल क्या, तो उन्होंने कहा कि पीछे कोई रेलवे ग्राउंड मौजूद है, वहाँ पर अगर मॉडल बाज़ार बना दिए जाएँ और सारे रेडियों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ पर इंतजामात अच्छे कर दिए जाएँ, तो ख़रीदार भी उसकी सहूलत मिल जाएगी, वहाँ पर वो जाकर ख़रीदारी कर सकता है और कारोबार भी बेहतर होगा और हमारी दुकानों का जो फ्रंट ख़राब हो रहा है वो भी नहीं होगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इन सारे मसाइल का हल निकाला जाएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।